हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई और उन वैकेंसीज़ को ये मान के चलें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको स्टेशन जो हैं आपके भरवाए जा चुके हैं, पोस्ट प्रेफ़रेंस जिसको हम बोलते हैं। तो अभी केमिस्ट्री वालों का 1 तारीख यानी कि कल लास्ट डेट थी। तो बच्चों के एक ही सवाल है कि मैम कब तक हमारा आ जाएगा स्टेशन, कब तक अलॉट हो जाएंगे। तो जहाँ तक भी लग रहा है जिस प्रोसेस से, क्योंकि प्रमोशंस का और एच के आर एन का टीजीटी पीजीटी जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, तो लग रहा है कि आपको बहुत जल्द ही आपके जो है स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। तो 15 से पहले पहले मेरे को लगता है कि आप लोगों को आपके स्टेशन मिल जाएंगे 15 अप्रैल से पहले, जिनको जिन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स की भर दी हैं भाई। इकोनॉमिक्स का रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स के अभी इंटरव्यू नहीं हुए हैं, और हिंदी की रहती है, बाकी सभी की होगी हैं। उसके लिए काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ ये बता दो कि अभी से वो बनवा लें क्या, मेडिकल बनवा लें क्या। तो आप लोगों को बता दूं भाई, अभी आप मेडिकल कैसे बनवा लेंगे, ना ही वो आपका मेडिकल चलने वाला है। मेडिकल आपका जो आपको जिस दिन लिस्ट आएगी, ठीक है, डीएससी की तरफ से कि आपको ये स्टेशन आपको अलॉट हुए हैं, वो पूरी पीडीएफ आएगी हर सब्जेक्ट की, मतलब अलग अलग। तो आपको क्या करना है कि उसका जो फ्रंट पेज है और लास्ट में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस कहीं पर भी हैं, वो आपको सारी फर्स्ट पेज की और जहाँ पे आपका रोल नंबर है वो वाला पेज, ठीक है, और लास्ट में इंस्ट्रक्शंस के पेज होते हैं, वो सारे निकलवा के वो साथ लेकर आपकी 10वीं की डीएमसी, आधार कार्ड, ये लेकर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है जहां आपका मेडिकल होगा। इसके बाद का ही मेडिकल आपका माना जाएगा, उससे पहले का मेडिकल आपका मान्य नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि प्लीज़ मैम बता दो बता दो। तो भाई जब तक अभी तो आया ही नहीं है, पहले कैसे बनवाओगे आप, और ना ही आपको बनवाना है। जो आपको जब स्टेशन अलॉट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको आपका मेडिकल बनवाना है। और रही बात मेडिकल की, जिनकी पोस्ट ही मेवात की हैं, सिर्फ मेवात की जिनकी पोस्ट हैं, उनका मेडिकल मेवात में ही होगा, रेस्ट ऑफ हरियाणा में उनका मेडिकल नहीं होगा। अब बात है रेस्ट ऑफ हरियाणा की। रेस्ट ऑफ हरियाणा मान लीजिए जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपको अलॉट हुई है और जिस डिस्ट्रिक्ट की आप अलग हैं, मतलब हैं, वो दोनों अलग हैं। तो पहले आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से पता कर लेना, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे थे, जिस दोनों का ही वैलिड माना जा रहा था कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हो उसका भी, और जिस डिस्ट्रिक्ट से में आपने ज्वाइन किया है वो भी। तो पहले अपने डिस्ट्रिक्ट वालों से पता कर लेना भाई, उसके बाद ही आप वहाँ पर जाना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है जिनका खुद की डिस्ट्रिक्ट भी वही है। जैसे अब हमारा था कि हमारी हिसार ही डिस्ट्रिक्ट थी और ज्वाइनिंग भी हिसार में थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो फतेहाबाद के थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन हिसार किया था, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे भाई। और सिर्फ एक प्रोसेस है जो अभी आपका रहता है, वैसे देखी जाए तो भर्ती के सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब अब तो यही है। अभी तक ऐसा था कि अभी ये प्रोसेस रहता है, अभी स्टेशन भरने रहते थे भी, पहले से जैसे पता था कि प्री हुआ है, फिर हमारा मेंस है, फिर हमें पता है मेंस के बाद भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद हमें पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन के बाद भी हमें ये पता कि हमारा प्रोसेस रहता है। अभी तो हमने स्टेशन ही नहीं भरे, तो कहाँ से अलॉट हो जाएंगे। तो अब जो है ये जो घड़ी है ये सिर्फ आपकी अब ज्वाइनिंग की है, कि किसी भी टाइम आपके जो हैं ज्वाइनिंग के लेटर आ सकता है, मतलब जो आपका स्टेशन है वो आपको मिल जाएंगे। और कुछ तो ऐसे थे भी कैंडिडेट, मान लीजिए जैसे हमें 20 को अलॉट हुए थे, तो किसी किसी ने तो 20 को ही अपना मेडिकल और सब कंप्लीट करवा लिया था, लेकिन हमारा नहीं हो पाया था अभी, क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी थी कुछ। मैं तो पहुंची लेट थी हॉस्पिटल में, मैं 10 बजे पहुंची, मेरे को मालूम नहीं था कि 8 बजे जाना था हॉस्पिटल में। तो आप लोगों को बता रही हूँ, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था भाई। 8 बजे सुबह आप हॉस्पिटल में पहुंच लेना, मान लीजिए जैसे रात को ऑर्डर हो गए, ठीक है आपके, तो अगले ही दिन आप सुबह चले जाना। और मान लीजिए 11-12 बजे हुए तो भी आपको लग रहा है कि टाइम है,
तो आप चले जाएँ। वैसे मेडिकल आपका शायद अगले ही दिन सुबह से, जैसे सुबह जाओगे ना आप, तभी आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सुबह 8 बजे अपना मेडिकल अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँच जाना, वहाँ फिर आपकी सारी प्रोसेस होगी पूरी। उसके बाद एक जैसे और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए आपको। एक तो आपका मेडिकल जो बनता है वो लगेगा। दूसरा एक आपका एफिडेविट बनता है, ठीक है? जो ये नोटरी वाले होते हैं ना, ये बना देते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। एक एफिडेविट बनेगा, जो ये नोटरी वाले होते हैं ये बना देंगे। उन्होंने वो पहले हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं भी, क्योंकि पहले बहुत सारी जॉइनिंग हो चुकी हैं, और हर एरिया का कोई स्पेशल भी होता है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ बरवाड़ा में अजय फ़ोटो स्टेट है, तो उसको सब कुछ पता होता है। बाकी मैं मेरे वाले का है ना वो शेयर भी कर दूँगी, तो आप एक बार देख लेना। उसमें कुछ नहीं है, बस आपको वो अपने आप लिखेगा कि इतने साल से आप इनके साथ रह रहे हो, ये इनका नाम है, ठीक है? इस आपके हस्बैंड का, और इस तरीके से वो एक एफिडेविट बनता है, वो बना देंगे। एक तो वो एफिडेविट लगेगा। दूसरा करैक्टर सर्टिफिकेट, चाहे आप 2 सेम पीडीएफ निकलवा लो और किसी 2 बंदे से, ठीक है? किन्हीं भी 2 से आप अटेस्टेड करवा लो, वो आपकी चल जाएँगी। और 2 करैक्टर सर्टिफिकेट हो गए, एक आपका मेडिकल हो गया, एक आपका एफिडेविट हो गया। फिर आपको एक डीओ के नाम जॉइनिंग वो लिखनी है एप्लीकेशन, और एक आपको प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, ठीक है? तो ये आपको सारी चीज़ें चाहिए, और सब के आप अपने 3-3 सेट आपको रेडी करवा लेना। 3 के भी 4 करवा लेना भई, क्योंकि आप एक वहाँ डीओ ऑफ़िस में देते हो, एक स्कूल वाले अपने पास रखते हैं, एक बीओ ऑफ़िस में पहुँचाते हैं, और एक सेम आपको अपने पास भी रखनी होती है, ठीक है? तो 4 सेट आप अपने बनवा लेना सारे डॉक्यूमेंट्स के। जब आप निकलवाओ ना, तो सारी चीज़ें अपनी 4-4 के सारे सेट तैयार करवा लेना। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल रेडी होगी। और जो ये तो था भई जिनका भी हो चुका है प्रोसेस। तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का मेरे को लग रहा है कि भी 15 से 20 के बीच में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। उससे पहले आपका नोटिस जो है वो आ जाएँगे। पहले आपकी रिजेक्शन शेड्यूल आएगा, रिजेक्शन लिस्ट आएगी, प्रोविज़नल रिजेक्शन आएगी, फिर आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा भई। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 15 से 20 के बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट्स 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, एचटेट का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ भई आपका आधार कार्ड, ये अदर डॉक्यूमेंट, और डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको डोमिसाइल लगाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और 2-2 कॉपी आप बनवा लेना, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कर लेना भई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। और इंटरव्यू लेटर आपका मेल पर आएगा। जब 5-6 दिन रह जाएँगे ना इंटरव्यू के, तब आपका मेल पर आएगा, तो वो अपना इंटरव्यू लेटर भी आप अपना निकलवा लेना, ठीक है? और अगर आप कई बच्चों के सवाल थे कि मैम जैसे किसी का नेट क्लियर है तो क्या हमें बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए भई, मतलब झूठ कुछ भी मत बोलना। मेरा तो यही मानना है कि आपको झूठ कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ बोलोगे ना, तो उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, फिर तीसरा झूठ बोलोगे, और आप उसी टाइम पकड़े जाओगे। तो झूठ नहीं बोलना, जो है वो अपना सच बता देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। और उसके साथ ही भई जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों का भी जल्द ही आपका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। आप भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंग्लिश वालों से यही बोलूँगी कि अपना तैयारी करते रहें भी। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि जब साथ में जो भर्ती चली थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं और आपकी रह गई हैं। मैं तो यही बोलूँगी भई, आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्ट केस सॉल्व होता है, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ये पक्का है कि आपका 10-15 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो प्री और मेंस दोनों को अपना साथ लेके चलें भई, रिटन प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको पता है निकाली हुई हैं। ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ही शेड्यूल डला हुआ है। मैं जो म्यूज़िक वाले हैं उनका है भई ये, ठीक है? एक बार देख लें आप। सिर्फ़ म्यूज़िक का है क्या? हाँ, सिर्फ़ म्यूज़िक का है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दोनों का अलग-अलग है ये। और ये शेड्यूल डाल रखा है इन्होंने 8 को, और 9, 10, 11, 12, लास्ट 12 को है भई, ठीक है? जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल हैं वो उनका है भई 11 और 12 को। तो क्योंकि पहले स्किल टेस्ट लिया जा रहा है ना, फिर उसके बाद इनका वो किया जाएगा। क्योंकि शायद डायरेक्ट इनका मेंस है, प्री है ही नहीं, तो पहले इनका स्किल टेस्ट है। म्यूज़िक में है, फाइन आर्ट्स में है, और फिज़िकल एजुकेशन में है। तो बाकी के सारे बच्चे भई अपना एक बार अपना निकलवा लें सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें भाई। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी एक ही चीज़ बोलूँगी, एक बार सीईटी पर अपना फोकस करें भाई, क्योंकि पीजीटी की जो वैकेंसी है वो साल के एंडिंग में लग रही है कि निकालेंगे, क्योंकि अभी जो है सारा एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस है। तो लेकिन आप तैयारी ज़रूर करते रहिए भाई, वैकेंसी आएंगी आपकी। और सीईटी का पहले एग्ज़ाम होगा, तो एक बार जिसका कहीं भी नहीं हुआ है वो सीईटी की अपनी तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।